जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो काइंडली मुझे कन्फर्म कर दें, मेरी स्क्रीन और आवाज़ दोनों चीज़ों के लिए, ताकि हम अपनी क्लास को शुरू करें। जी ठीक है, थैंक यू। जी तो आज हमारा जो है लेक्चर 5 है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा याद करवा देंगे। चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। जी कौन बताएगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा जी, मेन्यू सेटिंग। और और कौन बताना चाहेगा जी? ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है, हमारा जो फिफ्थ लेक्चर है, वो हमने आज देखना है कि हम पेज बिल्डर से किस तरह से कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ठीक है। अभी के लिए जो हमने पहले जो जितना भी काम किया है, ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये हमने क्या किया था कि हमने जो है वर्डप्रेस पे एक थीम लिया था, उस थीम का एक टेम्पलेट हमने यूज़ किया था डेमो की सूरत में। और ये जो डेमो हमने यूज़ किया और ये एक बनी बनाई वेबसाइट हमें मिल गई थी, जिसपे हमने प्रैक्टिस की थी किस तरीके से आपने हेडर को चेंज करना होता है, किस तरह से आपने पेजेस के ऊपर कंटेंट जो आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं उसको आपने चेंज करना है या एडिट करना है, अपडेट करना आपने। ठीक है। और कैसे आपने फुटर को चेंज करना था या अपडेट करना था। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कुछ की थी। ठीक है। कुछ बच्चों को इनमें भी इश्यूज आ रहे थे, तो थोड़ा सा हम इसको भी एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे हमारे पेज बिल्डर की तरफ। ठीक है। तो जो डेमो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हमने डेमो या टेम्पलेट इस्तेमाल किया था, इसमें ये होता है कि आपको पेजेस या पेजेस के ऊपर जो कंटेंट होता है वो डिज़ाइन वो मिलता है। ठीक है। आपको ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती या आपको डिज़ाइन जो है वो अलग से नहीं करना पड़ता। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपकी डिज़ाइन आपको मिलता है। ठीक है। आपने जस्ट ये करना होता है कि आपने जो अपना लोगो वगैरह वेबसाइट का जो होता है या टाइटल होता है या आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस होते हैं, उनकी आप सेटिंग करते हैं, या आपके जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को आप चेंज कर लेते हैं, चेंज करते हैं या उसे थोड़ा बहुत जो है उसको आगे पीछे कर देते हैं जी। तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की लुक तो पहले ही बनी होती है। जस्ट कंटेंट ऐड करने से या कंटेंट चेंज करने से क्या होता है कि वो बिल्कुल आपकी जो वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं जिस कंपनी के लिए या किसी भी क्लाइंट के लिए बनाना चाह रहे हैं उसके, तो वो वेबसाइट वैसी की वैसा जो है आपका डिज़ाइन तैयार हो जाता है जी। तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है। और यूँ कह लें कि आप एक फास्ट वे है एक वेबसाइट तैयार करने का, कि आप डिफरेंट थीम्स के डेमो को या टेम्पलेट को यूज़ करें और अपनी वेबसाइट को आप रेडी कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ बच्चों के इश्यूज ये थे कि आप किस तरह से इसको कंटेंट को चेंज करते हैं या उसको डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कि मैं आपको अगेन फिर पेंट में थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ और ध्यान से आप इसको देख लें कि हमने जो पेज को डिज़ाइन करना होता है, हमारा जो पेज होता है कंप्लीट पेज, उस पर हम क्या करते हैं, सेक्शंस बनाते हैं। ठीक है ना। हेडर और फुटर को निकाल के, हेडर और फुटर की सेटिंग्स तो आप लोगों को आ गई हैं। ठीक है। वो आपको बेहतर आइडिया हो गया जी कैसे होता है। दरमियान वाला जो आपका ये पूरा पेज होता है, ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने जो भी डिज़ाइन करना होता है वो आपने सेक्शन की सूरत में करना होता है। सेक्शंस भी कह लें उसको, आप ब्लॉक कह लें उसको, आप रो कह लें। ठीक है। तो वो कैसे होता है जी, पहले आपने एक सेक्शन लिया, उस सेक्शन को आप कंप्लीट एक सेक्शन रख लें। ठीक है। उसमें आप बैकग्राउंड इमेज लगा लें या उसमें कुछ स्लाइडर लगा लें, या उस पे ऊपर आप कुछ भी अपना जो है इमेज वगैरह डाल देंगे। ठीक है। उसके नीचे फिर आपने एक सेक्शन लिया, या आपने एक ब्लॉक कह लें उसको, रो कह लें। उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने दो कॉलम ले लिए। ठीक है।
और एक कॉलम में आपने कुछ डाल दिया, दूसरे कॉलम में आपने कुछ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एक और ले लें जी, ठीक है, सेक्शन। उसमें वहाँ पे आप क्या करें, 3 कॉलम ले लें, और हर कॉलम में आप क्या करें, अपना डिफरेंट डाटा या कंटेंट जो है उसको ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपने पेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हर पेज के ऊपर आपका डिज़ाइन जो है वो आप खुद करेंगे या अलग से होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इस वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, होम का है, हमने इसका ये चेंज किया था मेन्यू बार। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ 2 या 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं, वैसे इसमें 4 से 5 पेजेस थे। ठीक है, तो ये अबाउट अस का पेज जो कि हमने खुद बनाया था, टेम्पलेट वाला ये पेज नहीं है ये, ठीक है, दूसरा पेज है। तो ये जो पेजेस होते हैं, हर पेज के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट कंटेंट होता है। और ये पेज जो है, ये आप जब पेजेस के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको तमाम पेजेस शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने जिस पेज पे भी चेंजिंग करनी है या जिस पेज को भी आपने एडिट करना है, आप सिंपली क्या करें, उस पेज को जाके एडिट करें। जैसे कि हमारे पास ये वाला पेज आ गया है, इसको हम एडिट कर लेते हैं जी। ठीक है, तो उस पेज को आप अलग से एडिट करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है जस्ट होम पेज को एडिट किया तो आप ये समझे कि पूरी वेबसाइट आपकी चेंज हो गई है। आपकी वेबसाइट पे 1 2 3 4 5 जितने पेजेस हैं, और जो पेजेस आप यहाँ पे अपने वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, आप उन पेजेस को क्या करें, एडिट कर लें सिंपली। ठीक है, वहाँ पे आप चेंजिंग करें उसको। जैसे कि अभी हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज को एडिट किया है। ठीक है, तो ये आपके सामने कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया जी। अब देखें, ये जो डाटा इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कंटेंट, ये कंटेंट जो है ये ऑलरेडी आपके टेम्पलेट के साथ था जी। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट के साथ आपको डाटा मिला था, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि ये भी ऐसे ही वर्क कर रहा होता है जैसे भी हमने पेंट में देखा है। कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप सेक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, उस सेक्शन में आप कॉलम बनाते हैं और कॉलम के साथ आप अपना काम कर रहे होते हैं। अब अगर एक सेक्शन में मैंने एक ही कॉलम रखा है, तो फिर वो एक कॉलम जो है वो पूरे सेक्शन के बराबर होगा, मतलब उसकी पूरी जितनी उसकी रो की उसकी लेंथ उतनी उसकी लेंथ होगी जी। ठीक है, और अगर नेक्स्ट सेक्शन में मैं 2 कॉलम लूंगा, तो वो 2 कॉलम जो हैं वो आप उसको इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके सेक्शन के 2 हिस्सों में बराबर हो जाए तकसीम। ठीक है, या आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सेक्शन लिया, एक आप जो है उसको कॉलम को ज़रा छोटा ले लें, दूसरे कॉलम को आप बड़ा ले लें। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा होता है, चाहे वो आपका कोई भी टेम्पलेट बना बनाया आपने उठाया है तो भी सेम ऐसे ही होगा, या अभी हम जो करने लगे हैं पेज बिल्डर के थ्रू डिजाइनिंग, वो भी ऐसे ही होगी। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो हम डिफरेंट थीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हर थीम का जो है तकरीबन ये समझ लें कि पेज बिल्डर या जिस एडिटर में वो डिज़ाइन की गई है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उस वजह से आपको उसका लेआउट जो है या उसकी जो वर्किंग कह लें, वो थोड़ी सी आपको जो है डिफरेंट शो हो रही होती है। चीज़ें सेम वर्क कर रही हैं, फंक्शन जो हैं वो सेम होते हैं, थोड़ा सा उसका लेआउट का फ़र्क आ जाता है। अब देखिए, ये पूरा जो है आपके पास, अब ये मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये पूरा एक सेक्शन सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इस सेक्शन में उसने यहाँ पे देखे, अगर आप इस जगह पे आए, तो ये अलग उसने इमेज ली हुई है और ये अलग उसने लिया हुआ है। ठीक है, तो अब अलग अलग उसने यहाँ पे रखे हुए हैं, और आप इस सेक्शन में से नई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से इस इमेज को चेंज कर सकते हैं, इसका यहाँ से टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर लें, इसमें कुछ भी लिख लें आप। ठीक है, ऐसे आप टेक्स्ट चेंज कर लें, इमेज चेंज कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो बटन के ऊपर अगर आपने कोई यहाँ पे चेंजिंग करनी है, सिंपली यहाँ पे बटन पे आप आ जाएं, बटन पे क्लिक करें। ठीक है, इसका आपने टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज कर दें। इस जगह पे साइड पे आप यहाँ पे आपको जो है इसके सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आप इसका टेक्स्ट कलर आपने चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, इसका रेडियस कम ज़्यादा करना है। देखिए, रेडियस कम ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें। ठीक है, ये रेडियस अभी हमने किया था। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप अपनी सेटिंग्स जो है वो खुद से कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं, टेम्पलेट में आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, जस्ट आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे कि अभी ये आइकन लगा हुआ है, उसके नीचे एक टाइटल है, फिर एक डिस्क्रिप्शन है, तो आपने आइकन चेंज करना है, आप आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, वहाँ पे जाके आप उसको चेंज कर दें, उसकी इमेज। ठीक है, इसकी विड्थ कम ज़्यादा करनी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने हिसाब से करते हैं कि आपने क्या कुछ चेंज करना है। तो डेमो या टेम्पलेट में जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं बनी बनाई, उसमें क्या होगा कि आप उस डिज़ाइन को चेंज कर लेते हैं जैसे कि आपने चेंज करना है। वो कुछ नया ऐड करना हो, ठीक है, तो नया ऐड भी हो जाता है। नया ऐड के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देखिए ऐड ब्लॉक आया होगा यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा है तो जैसे अभी हम एक सेक्शन की बात कर रहे थे, तो कहीं पे वो सेक्शंस भी कहा जाता है उसको, कहीं पे उसे ब्लॉक कहा जाता है, कहीं पे उसे रो कहा जाता है। स्लाइडर का भी हम डिस्कस करेंगे जब हमने पेज बिल्डर पे काम करना है, ठीक है। डिफरेंट प्लगइन्स हैं स्लाइडर के, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आगे जी। हेडर फुटर मेन्यूज कैटेगरीज, तमाम चीज़ें पहले करवा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें कि अब क्या है कि ये एड ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो हम ये पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, एडिटर यूज़ कर रहे हैं, जिस एडिटर के साथ ये आपका टेम्पलेट डिज़ाइन किया गया है, उसमें इस सेक्शन को, ये वाला जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला, उसको ब्लॉक के नाम से पुकारा जाता है जी, ठीक है। तो ऐड ब्लॉक करें आप, ठीक है। उस ब्लॉक में आपने क्या रखना है जी, सिंगल आपने कॉलम ब्लॉक रखना है, तो फिर आप डायरेक्ट उसमें कोई भी इमेज जो है या हेडिंग है, बटन है, वो चीज़ ऐड कर दें आप, ठीक है। और अगर आपने उसमें कुछ ऐसा ऐड करना है, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं हमने, ठीक है, तो कॉलम्स के लिए आप यहाँ पे कॉलम पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कॉलम्स के, ठीक है। आपने 2 कॉलम लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, और ये कॉलम्स जो है यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उन कॉलम्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। तो देखिए मैंने अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जस्ट ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये पूरा सेक्शन या ब्लॉक पूरा सेलेक्ट हो गया है। और इस ब्लॉक में यहाँ पे आप कॉलम्स की तादाद को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें साथ साथ ये चेंज हो रही हैं जी। तो ये इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप लोगों ने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि अभी हमने जस्ट एक थीम इंस्टॉल की है, ठीक है, और एक टेम्पलेट यूज की है। तो आप डिफरेंट जो है अपनी वेबसाइट के सेटअप करें वर्डप्रेस के, और डिफरेंट थीम्स को इस्तेमाल करें। जब आप डिफरेंट थीम्स के और उनके टेम्पलेट्स को यूज करेंगे, तो आपको उनके फंक्शंस का जो थीम एडिटर वहाँ पे यूज किया गया है उसकी समझ आएगी, वो कैसे वर्क कर रहा होता है। चीज़ें वही हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा ये है कि आप एक्सप्लोर किया करें ऑप्शंस को, जैसे कि अभी ब्लॉग के ऑप्शंस आए हुए हैं, तो ये पेज के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आप पेज पे जाएं तो, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर किया करें कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे आपको नजर आ रहा है। तो डिफरेंट अगर आप थीम बिल्डर या पेज बिल्डर यूज करेंगे, डिफरेंट एडिटर यूज करेंगे, तो उनके ऑप्शंस भी आपको डिफरेंट जगह पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो तभी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती है और आप इन चीज़ों पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। डिफरेंट थीम्स के लिए आप ऐसा करें, अभी आपकी प्रैक्टिस जो है इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो आप कोशिश ये क्या करें कि आप उसके लिए एक नया वर्डप्रेस का सेटअप कर लिया करें, ठीक है, जैसा भी हम करेंगे। हाँ, जब आपको थोड़ा सा काम आ जाता है तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आप इसी वर्डप्रेस पे थीम्स कैसे चेंज करेंगे, वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। अभी के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, आप ऐसा करें कि ये अभी मेरी प्रैक्टिस है इस थीम पे, अब मैंने अगर कोई नया थीम के साथ काम करना है, मैंने कुछ और यहाँ पे चेंजिंग करनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, नया वर्डप्रेस का सेटअप कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या करना है जी, हमने प्रैक्टिस करनी है जी पेज बिल्डर की, ठीक है। यानी कि अगर ये डिज़ाइन बना बनाया ना हो, हम खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सेम वही काम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप एक नया सेटअप कर लें वर्डप्रेस का। और नया सेटअप हम करने जा रहे हैं वर्डप्रेस का जी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, अगेन वर्डप्रेस का फोल्डर जो है, से हम यहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, 55 एलिमेंट, ठीक है। बैच 55 एलिमेंटर से मैंने इसको रीनेम किया, कॉपी किया इसको मैंने, और मैं इसको रख दूंगा जाके। अब देखें जैम्प को दोबारा मैंने इंस्टॉल नहीं करना, मैंने अगर नया सेटअप करना है वर्डप्रेस का, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वर्डप्रेस का एक नया फोल्डर लूंगा और एच टी डॉक्स में जाके वो फोल्डर वहाँ पे रख दूंगा जी, ठीक है।
अब ये एक नया फोल्डर आ गया जी। और सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा जी ब्राउज़र पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा, एक नई वेबसाइट के लिए। तो वर्डप्रेस का फोल्डर भी न्यू रख दिया मैंने, और उसके लिए एक नया डेटाबेस भी क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप आए डेटाबेस पे और एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें जी। 55 ठीक है जी, डेटाबेस क्रिएट हो गया। फिर वर्डप्रेस कॉपी नहीं हुई, ठीक है। फिर जब तक ये कॉपी होती है तो आपको मैं और चीज़ बता दूं, ठीक है। अभी के लिए आप यही समझिए कि आपने न्यू वेबसाइट बनानी है, तो आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, नया फोल्डर रखें, नया डेटाबेस बनाएं, उसको लिंक करें, ठीक है। अभी के लिए आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें कि जब भी आपने एक नई वेबसाइट बनानी हो, आप वर्डप्रेस का नया फोल्डर रखें, नया डेटाबेस बनाएं, उसको लिंक कर लें, ठीक है। बात की बात जो है बात के साथ होगी कि आपने क्या करना होता है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसी चीज़ पे फोकस करें कि आपने नया सेटअप करना है वर्डप्रेस का, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको बताया था स्टैटिक और ब्लॉग वेबसाइट में फ़र्क, ठीक है। जो हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में क्या होता है कि अब ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है, इसको ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। वेबसाइट में ये होता है, ब्लॉग वेबसाइट में और स्टैटिक वेबसाइट में जो फ़र्क होता है मेन, वो क्या फ़र्क होता है जी। हमारा ये होम पेज ओपन हो जाए, ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक वेबसाइट में ये होता है कि ये जो डिज़ाइन, पेज का डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन आपने एक दफ़ा बना दिया, फिर आप इसे बार बार चेंज नहीं करते। स्टैटिक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया जी ये। अच्छा, तो ये डिज़ाइन आपने एक दफ़ा बना दिया, आप इसे बार बार चेंज नहीं करते। समझ आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर हेडर में जो मेन्यू में आपने यहाँ पे जो दिए होते हैं, वो पेजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेजेस होते हैं, होम का पेज, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, इन चीज़ों का, ठीक है। उन्हीं पेजेस में एक पेज आप बना देते हैं ब्लॉग का, न्यूज़ का। ये आपके पास ऑप्शनल चीज़ है, बनाना हो तो भी, नहीं बनाना हो तो भी हम बना देते हैं। अगर हमने अपने वेबसाइट पे कुछ पोस्ट करना है, ठीक है, डेली वेजेस पे या वीकली, मंथली, ठीक है, हमने उसके ऊपर कुछ पोस्ट करना है, पोस्ट से मुराद हमने पोस्ट डालनी है, ब्लॉग पोस्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज बना देते हैं न्यूज़ का या ब्लॉग का या किसी भी नेम का, ठीक है, वो हम बना देते हैं। स्टैटिक पेजेस सारे, तीन चार पांच जो भी हैं, उनमें से एक पेज हमने रख लिया ब्लॉग पोस्ट के लिए। समझ आ गई आपको यहाँ तक। ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट है कि आपके मेन्यू में पेजेस आ गए हैं, उन पेजेस में एक पेज जो है वो आपने सेट कर दिया ब्लॉग पोस्ट के लिए, ठीक है। ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट हो गई। दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है, एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है कि आप ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट की आप कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये कैटेगरीज आ गई हैं और ये मैंने आपको बना के दिखाई भी हुई है, ठीक है। आप पोस्ट की कैटेगरीज बनाते हैं, नहीं बनी हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप कैटेगरीज में आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे दिया, जिस तरीके से मैं दे देता हूँ जी। हेल्थ की मेरी न्यूज़ है, ठीक है, उसको नेम दिया मैंने और सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। ऐसे मैं एक बना लेता हूँ एजुकेशन की और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, और ऐसे ही यहाँ पे हम बना लेते हैं फैशन की कैटेगरी, ठीक है। तो आपने अपनी वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट पे क्या करना होता है, कैटेगरीज बनानी होती हैं पोस्ट की, ठीक है। फिर जब आप क्या करते हैं, मेन्यू यहाँ से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये मेन्यू हमारे सामने था,
ठीक है। तो मेन्यूज में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने मेन्यू में पेजेस को ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप उसके लिए पेजेस को ऐड नहीं करते, फिर आप इन कैटेगरीज को ऐड करते हैं। ठीक है, व्यू ऑल करें यहाँ से, देखें एजुकेशन, फैशन, हेल्थ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया मेन्यू बना लेते हैं जी, ब्लॉग मेन्यू के नाम से। क्रिएट करते हैं इसे। ये बन गया। अच्छा, अब जैसे हमने क्या किया था स्टैटिक वेबसाइट के लिए, हमने अपने पेजेस को ऐड किया था मेन्यू में। ठीक है, याद है ना आपको, हमने पेजेस को ऐड किया था मेन्यू में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये अफजल मैं बता चुका हूँ कि फूटर में आपने मेन्यू कैसे ऐड करना होता है। सिंपल, आप एलिमेंट वहाँ पे ऐड करें और वहाँ पे आप मेन्यू ऐड कर लें। ठीक है, ये अगेन क्वेश्चन आप बाद में पूछ लीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अभी के लिए आप फिलहाल इसको देखिए। अच्छा जी, अब देखें आपने क्या करना है कि ब्लॉग मेन्यू में आपने, आप पेजेस को ऐड नहीं करना ब्लॉग वेबसाइट के लिए, आप कैटेगरीज को ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये कैटेगरीज जो है पोस्ट कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे आपको ये शो भी हो रही हैं। ठीक है, ऐड टू मेन्यू, ये आपकी आ गई है। अब इनको आप सेव कर दें। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब आपने अपने हेडर में इस मेन्यू को शो करवा देना जी। ठीक है, आप जाएं जी हेडर सेटिंग में, आपकी थीम ऑप्शंस किधर हैं, ये रहे। कस्टमाइज से भी जा सकते हैं आप, थीम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हेडर ऑप्शन में आ जाएं, सेम ऐसे ही फुटर ऑप्शन होंगे। यहाँ पे हमने मेन्यू ऐड करना है, ऐसे ही आपके फुटर ऑप्शन मेन्यू ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप आएंगे जी हेडर में, देखिए आपके आ गए ऑप्शन। जैसे आपको ये हेडर ऑप्शन नजर आ रही हैं, ऐसे ही आपको फुटर ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पे भी आपको, आपके सामने वही रो है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हर रो में यहाँ पे उन्होंने 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इन कॉलम्स के अंदर आप अपने यहाँ पे एलिमेंट्स रख सकते हैं। जैसे कि हमने जो मिडिल रो है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक साइड पे रखा हुआ है लोगो और साइट आइडेंटिटी, यानी कि ये लोगो और ये आपका टाइटल वेबसाइट का। और दूसरी तरफ हमने क्या रखा हुआ है, एक प्राइमरी मेन्यू सेट किया हुआ है और एक सर्च आइकन, ये सर्च आइकन था और ये प्राइमरी मेन्यू था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्राइमरी मेन्यू को चेंज कर रहे हैं ब्लॉग मेन्यू के साथ। ठीक है, जो अभी हमने ब्लॉग मेन्यू बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा ये ब्लॉग मेन्यू आपका आ गया है। इसे आप पब्लिश कर दें यहाँ पे। तो अब ये पेजेस की बजाय, जो ऊपर आपको होम अबाउट अस का पेजेस यहाँ पे नजर आ रहे थे, उसके बजाय यहाँ पे आप देखें कैटेगरीज आ गई हैं। और ये कैटेगरीज किस चीज़ की हैं, आपकी पोस्ट की कैटेगरीज है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो भी पोस्ट करेंगे इस जगह से, यहाँ से आप जो भी पोस्ट करेंगे हर पोस्ट के साथ आपने क्या करना होता है, कैटेगरी ऐड करनी होती है। ठीक है, अब न्यू पोस्ट करेंगे, ऐड न्यू, तो भी वहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आ जाएंगे। और अगर पहले से आपने पोस्ट की हुई, जैसे ये हमने पोस्ट 1 पोस्ट 2 पहले से की हुई है, तो इसको भी आप एडिट करके यहाँ पे उसको कैटेगरी दे सकते हैं। अभी देखें कैटेगरी में यहाँ पे अनकैटेगराइज आ रहा है। तो अगर मैं इस पोस्ट 1 को क्विक एडिट करूँ और यहाँ पे जाके उसकी मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन। ठीक है, इसको अनचेक कर दिया, एजुकेशन को चेक कर दिया और अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पोस्ट 2 पे, अब देखें इसकी कैटेगरी एजुकेशन शो हो रही है। पोस्ट 2 पे जाऊं और यहाँ पे इसकी कैटेगरी में चेंज कर देता हूँ फैशन के साथ। ठीक है, और ऐसे ही हम एक न्यू पोस्ट यहाँ पे दे लेते हैं जी। यहाँ पे आप दे लें जी पोस्ट 3। एक वैसे मैं लिख रहा हूँ, आप जो भी पोस्ट करेंगे अपने प्रॉपर जो है
उसका डाटा या टेक्स्ट जो है आप लोगों ने वहाँ पे उस पर डालना है। ठीक है। ये मैंने डाल दिया इसका जो कंटेंट। अब देखिए साइड बार में आपको कैटेगरीज शो हो रही है। ठीक है। पोस्ट की सेटिंग्स में समरी है, समरी के नीचे आपकी कैटेगरीज आ गई हैं, कैटेगरी टैग्स आ गई हैं अगर आपने को टैग लगाने हैं पोस्ट को। ठीक है। फीचर इमेज आ गई है। फीचर इमेज जो होती है वो आपकी पोस्ट की शो होती है। हम फीचर इमेज भी लगा देते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे कि ये हमने लगा दी फीचर इमेज के तौर पे। ठीक है। और कैटेगरी हमने क्या सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे हमने पहले दो एजुकेशन और फैशन लिए, हेल्थ ले लेते हैं। ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जी पब्लिश। ठीक है। पब्लिश हो गया ये। फिर नहीं हुआ। हो गया जी पब्लिश। अगेन आप डैशबोर्ड पे आ जाएं। ठीक है। ठीक है अब देखिए। अच्छा अब इससे क्या होगा, अब ये होगा कि हमने इसको कैटेगरीज कर दी है, दे दी है इसको। तो अब जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे उस कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट होंगी वो पोस्ट आपको शो हो जाएंगी। ठीक है। अभी हम होम पेज पे आ गए हैं। इसको एक दफ़ा आप रिफ्रेश करें। ठीक है। ये आपका होम पेज आ गया, अभी होम पेज शो हो रहा है। और होम पेज पे कैसे तमाम पोस्ट शो होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, एजुकेशन पे जाते हैं जी। तो एजुकेशन पे हमने कौन सी पोस्ट रखी थी? पोस्ट वन। ठीक है। ये फुटर की डिजाइनिंग थी जो हमने की थी, इसको आप इधर इग्नोर करें। और ये देखिए पोस्ट वन आप यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। और इस तरीके से पोस्ट वन अगर एजुकेशन में 5 10 15 20 जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे साथ साथ आपको शो होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी आप जाए फैशन पे। फैशन पे आपको पोस्ट टू शो हो रही है। अब इसके सामने साथ कुछ कंटेंट भी दिया हुआ था। ठीक है। और कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे रीड मोर, तो पूरी पोस्ट आपको शो भी करवा देगा कि पूरी पोस्ट कैसी है जी। ठीक है। और पूरी पोस्ट में यहाँ पे आपको आपका जो है पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ उसकी इमेज जो हमने इसमें ऐड की हुई थी, और नीचे एक जो है कमेंट बॉक्स नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अच्छा जी अब जाएं जी हेल्थ पे। ठीक है। तो हेल्थ पे देखें कि इमेज भी शो हो रही है, थोड़ा साइज बड़ा है इसका, हम साइज एक हिसाब से लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है और साथ वहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर ये टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा होता तो फिर आप उसको सी मोर करके देख लेते थे। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट जो है वो जिस कैटेगरी में भी होंगी, यहाँ पे हेडर में आप उन कैटेगरीज को रखेंगे और जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी में जितने भी पोस्ट होंगी वो वहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है। तो ब्लॉग की सेटिंग इस तरह से होती है। अच्छा अब ये चीज़ें हो गई हैं, आपको समझ आ गई है पोस्ट कैसे होती है, कैटेगरीज कैसे बनती है। हेडर में अगर स्टैटिक वेबसाइट हो तो वहाँ पे हम पेजेस रखते हैं। ठीक है। और हर पेज को हम डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं। और अगर ब्लॉग वेबसाइट हो तो फिर आप क्या करते हैं, हेडर में पोस्ट कैटेगरीज को रखते हैं और जितनी भी कैटेगरीज आपने शो करवाई हैं उन कैटेगरीज में जो भी आपकी पोस्ट होंगी उस पर क्लिक किया जाएगा तो वो पोस्ट वहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे कि ये पोस्ट शो हो रही है आपको जी। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि एक थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी होती है जी। चेंजिंग क्या करनी होती है? चेंजिंग ये करनी होती है कि जब भी आपने एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो, जब आप वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ना बिल्कुल फ्रेश, अगर आपने देखा हो कभी भी, अब आप दोबारा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। आज हमने जो करना था काम वो वर्डप्रेस को नहीं इंस्टॉल करके थीम बिल्डर वाला काम था, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी के लिए जो हमने किया ये आप रिपीट करना जरूरी था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से वेब ब्लॉग वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में फ़र्क किया जाता है जी। तो अच्छा जब आप एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल फ्रेश, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो होम पेज आता था, ठीक है, उस पे हेलो की जो है पोस्ट आपको शो हो रही होती थी। ठीक है। और जो भी आप नई पोस्ट करते थे, हमने पहले क्लास में दूसरे लेक्चर में की थी पोस्ट दो तीन चार, वो आपको पहले पेज पे शो हो रही थी। ठीक है। तो वो क्यों शो होती है? वो होता है ब्लॉग सेटिंग में, यानी कि वर्डप्रेस को जो आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो सेटिंग्स होती हैं
वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉग सेटिंग होती है, ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग होती है। हमने उसको चेंज करके स्टैटिक वेबसाइट बनाना होता है। ठीक है, वो कैसे बनता है कि आप जाएं अपने डैशबोर्ड पे, ये आपका डैशबोर्ड आ गया वर्डप्रेस का। अब इसको ज़रा ध्यान से सुन लें, टाइम भी कम है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन रह जाएंगे इसके बाद भी, तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करें। अच्छा जी, व्हाट्सएप ग्रुप में कोशिश किया करें क्वेश्चन पूछने की, ठीक है ना। पहले कोशिश करें व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे अगर आपका आंसर नहीं होता तो फिर आप बेशक पर्सनल मैसेज कर लिया करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डैशबोर्ड पे आप आ गए हैं, डैशबोर्ड में आए, आप आ जाएं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाएं और यहाँ पे आपको जर्नल, राइटिंग, रीडिंग और डिस्कशन की डिफरेंट सेटिंग्स नजर आ रही है। तो हम अभी के लिए जा रहे हैं जी रीडिंग सेक्शन में। जब आप जाएं रीडिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको योर होम पेज डिस्प्लेज नजर आ रहा है। ठीक है, जब हम वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो आपकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे होगी, जैसे कि लिखा हुआ है। अब जो सेटिंग मैंने क्लिक किया है, ये आपकी फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। जब आपकी ये वाली सेटिंग होगी योर लेटेस्ट पोस्ट वाली, तो आप जो भी पोस्ट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके होम पेज पे शो होगी। जैसे कि अभी हमारे होम पेज पे क्या शो हो रहा है जी, हम देखते हैं जी। होम पेज पे ये शो हो रहा है जी, होम पेज। ठीक है, अच्छा अब मैंने सेटिंग चेंज की है, तो मैं देखता हूँ कि सेटिंग चेंज करके सेव करने से क्या होता है। इसको हमने कर दिया जी, लेटेस्ट पोस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव चेंजेस। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को। अब देखें जी, आपके सामने हेलो वर्ल्ड की पोस्ट 1, पोस्ट 3, पोस्ट 2, ये पोस्ट आपके सामने शो हो गई है जी। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग्स इसकी ज़रूर आगे पीछे है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इमेज को यूज़ किया है। तो अब ये जो आपका सेशन है कंप्लीट, ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है, यहाँ से 2 हिस्सों में। तो पहले, सबसे पहले आपको पोस्ट 3 शो हो रही है, यानी कि इमेज, उसकी फीचर इमेज आ गई है, पोस्ट 3 आ रही है। फिर आपको पोस्ट 2, फिर पोस्ट 1, फिर हेलो वर्ल्ड, तरतीब से। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड थी, पोस्ट की भी तो वो आ गई, उसके बाद पोस्ट 1 आ गया, उसके बाद ये पोस्ट 2 आ गई है, उसके बाद लास्ट में हमने पोस्ट 3 की थी, वो ये इधर आ गई। तो जब आप ये वाली सेटिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, इसका डिज़ाइन या लेआउट अभी डिफरेंट है, वो चेंज करना, स्टाइल इसका चेंज करना कि एक जगह पे आपको कितनी पोस्ट शो हो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, उसको हम डिज़ाइनिंग फेज में रखेंगे। अभी के लिए आप ये समझें कि जब आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी होती है, ध्यान से सुनने, अभी दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी होती है आपने, तो आप क्या करते हैं, आप एक सेटिंग्स में जाके सबसे पहले तो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, और बाई डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा आप क्या करते हैं कि हेडर में आप अपनी पोस्ट की कैटेगरीज को ऐड करते हैं। ठीक है, इन 2 कामों को करने से क्या होगा कि आपके होम पेज पे तमाम पोस्ट शो हो रही होंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, यहाँ पे शो होंगी तमाम की तमाम पोस्ट। और जब आपने स्पेसिफिक किसी भी कैटेगरी पे जाएंगे, तो जस्ट फिर उसी कैटेगरी की आपको पोस्ट वहां पे शो हो रही होगी जी। तो ये हो गया जी ब्लॉग वेबसाइट और ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग्स। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अगेन दोबारा स्टैटिक वेबसाइट की तरफ। अब मैंने बनाना है स्टैटिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स, रीडिंग के ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं जाऊंगा स्टैटिक पेज पे, सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, जब मैं स्टैटिक पेज पे जाऊंगा, तो मुझसे पूछेगा कि होम पेज आपको कौन सा चाहिए। होम पेज से मुराद ये कि जब भी मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंटर करूं, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कौन सा पेज शो हो, जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, कि जब भी कोई आपका यूजर आए, वो किस पेज पे आके लैंड करे, लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज जो है यहाँ पे उसे होम पेज कह रहे हैं वो। तो होम पेज कौन सा होना चाहिए, तो होम पेज आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन पेजेस में से। ठीक है, हमने होम का एक पेज बनाया है, और होम उसका नाम इसलिए रखा है ताकि हमें याद रहे कि ये होम पेज बनाना हमने। तो होम को मैंने होम पेज सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है पोस्ट पेज का। अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे 3 या 4 या 5 स्टैटिक पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, उन स्टैटिक पेजेस में से यानी कि एक होम का बना लिया, अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, सर्विसेज का मैंने पेज बना लिया, और एक पेज मैंने बना लिया पोस्ट करने के लिए, अपने ब्लॉग पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उस पेज को रख लूंगा, और अगर नहीं बनाया तो मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, यानी कि जैसे अभी हम एक वेबसाइट ओपन करें यहाँ पे,
नहीं ओपन होती है। तो आपने क्या करना होता है, अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट पे एक पेज रखना है जहाँ पे अपनी पोस्ट आपने शो करवानी हो, तो उस पेज को बना के यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूज़ का पेज था जी, और अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। जैसे कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको न्यूज़ का या ब्लॉग का पेज यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये देखें, न्यूज़ का या ब्लॉग का शो नहीं हो रहा। तो इसका हमने ये किया है कि यहाँ पे हमने कोई पेज रखा ही नहीं है ब्लॉग कर पोस्ट करने के लिए, यानी कि इस वेबसाइट पे हम पोस्ट कर ही नहीं दे। जितने पेजेस आपको नजर आ रहे हैं सारे स्टैटिक पेज हैं, और हर पेज का डिज़ाइन हमने स्टैटिक रखा हुआ है। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे एक न्यूज़ का पेज होना चाहिए जिस पे मैं अपना ब्लॉग टाइप करके पोस्ट अपने डालता रहूँ उसके ऊपर, हफ्ते में एक दो दफ़ा, तीन दफ़ा, महीने में। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि न्यूज़ का पेज बनाऊंगा या ब्लॉग के नाम से पेज बनाऊंगा। ठीक है, और सेटिंग्स में जाके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा जी न्यूज़ का पेज, और उसको मैं कर दूंगा जी सेव। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जितनी भी पोस्ट होंगी वो खुद ब खुद न्यूज़ के पेज पे जाएंगी। ठीक है, वो फिर जो भी कैटेगरी आपने पोस्ट की रखी है, हेल्थ जो भी है, वो न्यूज़ के पेज पे जाएंगी स्टैटिक वेबसाइट के लिए। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपने ये वाली सेटिंग्स करनी होती है जो भी हमने की है। स्टैटिक पेज सेलेक्ट किया आपने, होम पेज सेलेक्ट किया, और अगर आपका कोई ब्लॉग पेज है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लिया जी। ठीक है, और अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है फिर ये वाले काम आप नहीं करेंगे, फिर आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे जी। समझ आ गई आपको? अभी हमने ये सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये सिलेक्ट किए हैं, और सेव चेंजेस करते हैं। अब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं यहाँ पे पेज हमारा होम पेज आता है या नहीं आता है। लें ये होम पेज आपका आ गया रिफ्रेश करने से। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने मेन्यू चेंज करना है। यहाँ पे आप अपना मेन्यू आप डाल दें जो आपने पेजेस का मेन्यू सेट किया हुआ है जी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है फेसबुक ग्रुप का, जहाँ पे अपना फीडबैक आप आज आज की क्लास का आप दे देंगे। ठीक है।